नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें तो मौसम को लेकर पहले खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में तापमान काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। तपिश बहुत बढ़ गई है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। नर्मदापुरम की बात करें तो पारा 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। भोपाल में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। 29 मार्च के बाद से प्रदेश में नमी के आसार थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं। देखना ही होगा कि 29 मार्च के बाद तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं मौसम को लेकर। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और गर्मी की वजह से लोगों की अब परेशानी बढ़ रही है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में अब लगातार गर्मी बढ़ने लगी है। प्रदेश के कई शहरों में आलम यह है कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नर्मदापुरम में हालात ये है कि यहाँ पर तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जबकि अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में 25.2 डिग्री न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक दर्ज किया गया है। दिन में तपिश के साथ साथ ही रात में उमस का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में पारा और बढ़ेगा। इसके बाद 29 मार्च से हवाओं में थोड़ी नमी आने की संभावना रहेगी और नमी आने की वजह से कुछ दिनों बाद बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन इसके पहले गर्मी का जो एहसास है वो होता रहेगा, क्योंकि लगातार जो हवाओं का रुख है वो बदल रहा है और हवाओं का रुख बदलने की वजह से प्रदेश भर का जो मौसम है वो शुष्क हो गया है और मौसम शुष्क होने की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और वहीं रतलाम में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। यहाँ भी पारा 40 डिग्री पहुंच गया है। बीते 3 दिन में गर्मी ने अपना असर दिखा दिया है। इसके चलते घरों दफ्तरों में एसी, कूलर, पंखे पूरे दिन चल रहे हैं। लोग अब घर से बाहर निकलने पर चेहरे को कपड़े से ढकते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च का महीना है और अब गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। 40 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और ऐसे में जो गर्मी है वो काफ़ी तेज होने लगी है। देखिए, ठंड हो, बारिश हो, लेकिन गर्मी का जो असर है वो बहुत जो है महसूस होता है, बहुत जो है देखने को मिलता है। काफ़ी चीज़ों की जो दिक्कतें हैं वो गर्मी में कुछ ज़्यादा ही होती हैं। तो इस तरीके से जो है गर्मी जो है वो तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शीतल पेय हैं उनकी दुकानें अब लगना शुरू हो गई। जो गन्ने के रस है, नारियल पानी है, इन चीज़ों की लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से अपने को अब गर्मी से जो है बचाना भी शुरू कर दिया है। तो लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। कि भाई साहब, ठंडा पी रहे हैं आप? जी सर। क्या गर्मी कैसी है? अभी सर आज लगभग 40 डिग्री है इसका, और आने वाले समय में बढ़ना ही है गर्मी, क्योंकि अभी से ये हालत है तो आगे और गंभीर। तो गर्मी ज़्यादा रहेगी। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। जो दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे। जी भैया, क्या गर्मी का तेवर दिखने लगा अब? हाँ, गर्मी का इस तरीके से अब ये गर्मी इस बार किस तरह जल्दी आई है, थोड़ी लेट हुई, क्या हुआ है? लेट हो गई, थोड़ी लेट हुई है, लेकिन तापमान तो पहुंच गया 40। तो तापमान 40 पहुंच गया। कुछ युवा भी उनसे जानेंगे। जी, गर्मी के कुछ देखने को मिल रहा है इफेक्ट? बहुत ज़्यादा गर्मी। सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है खेलने जाने के लिए, नहीं तो अभी तो इस समय तो इतनी गर्मी हो जाती है कि खेल नहीं सकते। जो गर्मी है उसके काफ़ी तीखे तेवर जो हैं अभी से दिखने लगे हैं। और ऐसे में अब जब मई और जून की जो गर्मी होगी उसमें क्या हालात होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। और लगातार बढ़ रही गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई दे रहा है। मार्च महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। हरदा के जिला अस्पताल में गर्मी के चलते ओपीडी की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। जिला अस्पताल के डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि अभी मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके चलते रोजाना जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार के निर्देश पर हरदा जिला अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही डॉक्टर ने अपील करते हुए कहा है कि लोग गर्मी के दिनों में विशेष तौर पर छोटे बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों को बुखार और लू की शिकायत देखने को मिल रही है। सर्दी और बुखार आ रही है। अच्छा, अभी कहाँ अस्पताल आए हो? हाँ, कितने दिन से बुखार वगैरह आ रही? 3-4 दिन। 3-4 दिन। अच्छा, तो क्या मौसम में बदलाव हुआ उससे हुआ कि एकदम कैसा? हाँ शायद।
अच्छा, 2-3 दिन से बुखार हो गया। अभी मौसम के परिवर्तन के कारण से वायरल फीवर और पेट के इन्फेक्शन के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। उसी प्रकार से सीजन के हिसाब से मरीज में बढ़ोतरी हुई है और अभी सब स्थिति नियंत्रण में है और सभी मरीजों का इलाज बराबर चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में सब सुविधाएं हैं हमारे पास में। और वहीं मार्च के महीने में सूरज ने तपिश दिखाना शुरू कर दी है। बुधवार की दंतेवाड़ा में जिले में बात करें तो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बलरामपुर जिले में सबसे कम 16.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं 30 और 31 मार्च को मौसम विभाग ने बारिश के भी आसार जताए हैं। तो देखिए 30 और 31 मार्च को हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल गर्मी झेलनी पड़ेगी और इससे बचने के लिए आपको अपने लिए जो कदम उठाने हैं, जैसे कि बाहर निकले तो एहतियातन खुद को कवर करके निकले। पानी की मात्रा, जो पीने की मात्रा है वो बढ़ा दें, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे तो गर्मी से थोड़ा बचाव भी होगा। छत्तीसगढ़ का मौसम इन दिनों साफ है, लेकिन तापमान में वृद्धि के साथ गर्मी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोपहर में तेज धूप और शाम को उमस से कहीं न कहीं लोगों की अब जो परेशानी है वो बढ़ते जा रही है। तापमान की यदि हम बात करें तो आगामी 2 दिनों के भीतर कहीं न कहीं 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई है। हालांकि बढ़ते तापमान और बढ़ती उमस और गर्मी को देखते हुए अब लोग एसी, कूलर जो घरों में लगाने जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, तो वहीं जो बिगड़े हुए जो कूलर हैं वो बनाने भी तेज कर दिए हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं तापमान की बढ़ोतरी लोगों के लिए अब मुसीबत बनते जा रही है। कैमरामैन सुनील सनूडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और देखिए लगातार गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अब लोगों की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। क्या स्थिति है ताज़ा, वो हम जानेंगे। इंदौर से शिव मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से राजेश निषाद और नर्मदापुरम से अभिषेक गौर जुड़ गए हमारे साथ। पहले हम चलेंगे इंदौर शिव मोहन के पास, उनसे जान लेते हैं कि मौसम का क्या हाल है। शिव मोहन, बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल तापमान बढ़ेगा, ये हो सकता है कि 30-31 में बारिश हो जाए। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा। इंदौर शहर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इंदौर में कल से आज तक 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है और इस वक्त इंदौर में तापमान लगभग 38 डिग्री पहुंच चुका है। पिछले 2 वर्ष की तुलना में आज का दिन सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया है। 38 डिग्री तापमान यहां पर है, परंतु मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगे 30 से 31 तारीख के आसपास राजस्थान में बारिश की संभावना है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में भी तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही जो इंदौर शहर में है, जो सड़कें हैं दोपहर को वह वीरान होनी शुरू हो गई है और सूरज की तपिश के साथ ही लोगों ने सड़क पर निकलने पे गर्मी के इंतजामात के साथ रोड पर निकलना शुरू कर दिया है, जिसके तहत लोग लगातार जो तरल पदार्थ है जैसे पानी है, जूस है, इसका लगातार सेवन कर रहे हैं। हम एक जूस की दुकान पर मौजूद है, यहाँ पर लोग लगातार जूस का सेवन करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। भैया, गर्मी इतनी बढ़ गई है, क्या कहना है आपका इस पर? क्या कहें, गर्मी तो बढ़ रही है। जूस पिलाते हम लोगों को, आते गर्मी। तो जो जूस बिकने की आपकी बिक्री थी वह भी बढ़ गई है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है सर। इतना ज्यादा ठंडा है, ठंडा पड़ा इतना। अभी गर्मी की शुरुआत है, आगे आने वाले 2 महीने और है गर्मी के, उसमें भी गर्मी और तेज बढ़ेगी। हाँ, गर्मी बढ़ेगी उसमें जब थोड़ा। भैया, आपका क्या कहना है? गर्मी बढ़ गई है, 38 डिग्री तापमान इस वक्त इंदौर शहर में हो गया है। 2 साल से सबसे ज्यादा गर्म दिन आज का बताया जा रहा है। आज ज्यादा गर्मी है। थोड़ा सा क्या है कि गाड़ी में भी हम बैठ नहीं पा रहे, बाहर खड़े, यहाँ पर बाहर इधर उधर घूम रहे हैं सवारियां। मैं लौटूंगी आपके पास और इस बीच हमारे साथ चंद्रशेखर भी रतलाम से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले रायपुर चल देते हैं। राजेश निषाद हमारे साथ बने हुए। राजेश, वहां पर क्या स्थिति है, गर्मी का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए तापमान में लगातार वृद्धि
हो रही है। यही वजह है कि देखिए मैं भगत सिंह चौक पे मौजूद हूं और ये जो सड़क है वो पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। कुछ गाड़ियां चल रही है, लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें थी वो कुछ अलग थी, क्योंकि यहाँ गाड़ियां इतनी ज्यादा होती थी कि लोगों को कम से कम इंतजार करना पड़ता था। सिग्नल खुलने के बावजूद कहीं ना कहीं लोग को इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि पूरी तरह से जो लाइनें हैं वो क्लियर नहीं हो पाती थी। लेकिन अब स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए अभी की हम बात करें तो अभी करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बताया जा रहा है। और वहीं पूरे प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि आगामी 2 दिनों में तापमान जो है प्रदेश में खासकर कुछ जगहों पे 40 से अधिक डिग्री सेल्सियस जो है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन तापमान की बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए शाम ढलने के बाद आपके पास अभिषेक हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े हैं। अभिषेक बताइएगा जरा वहां पर क्या हाल है। वर्तमान में नर्मदापुरम में 41.2 डिग्री तापमान सबसे अधिकतम दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया है। सड़कें नर्मदापुरम में सूनी दिखाई दे रही है। लोग जो है कि शीतल पेयजल का प्रयोग करने के लिए जो है दुकानों पर पहुंच रहे हैं। वही अगर न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 25.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल माह में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और जिसके चलते की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। रतलाम चल लेते हैं, चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, हर जगह देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में काफी तापमान बढ़ेगा और हो सकता है उसके बाद कुछ बारिश की भी तस्वीरें देखने को मिले, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है ये बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, ये स्थिति जो बारिश की बताई जा रही है कुछ दिन पहले तक संभावित जो है मौसम विभाग की ओर से बताई जा रही थी, बादल भी छाए हुए थे। लेकिन अभी 3 दिनों में जो गर्मी बढ़ी है वो काफी तेज हो चुकी है। 40 डिग्री के करीब जो है तापमान बढ़ चुका है। देखिए दिक्कतें जो हैं वो अब बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो हॉस्पिटल में जो मरीज अब आते जा रहे हैं तो देखना होगा किस तरीके से मरीज की संख्या जो अब और बढ़ती जाएगी। हॉस्पिटल परिसर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग जो है गर्मी से, वार्ड में जिस तरह की गर्मी है उससे बचने के लिए वो बाहर आ रहे हैं। बाहर जिस तरीके का पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ करके गर्मी से जो है राहत पाने की वो कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे कि जब गर्मी जब बढ़ रही है तो किस तरह के पेशेंट जो हैं ज्यादा आने लग जाते हैं, क्या दिक्कतें आती है? अभी अचानक से जो गर्मी बढ़ रही है उसके कारण जो फ्लू के जो मरीज हैं, वायरल डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में बढ़ी है। जो हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, जिनको अचानक से कई बार जो धूप में जाके लोग घरों में जाके ठंडा पानी पी लेते हैं तो वायरल डीएक्टिवेशन हो जाता है, उनको गले की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी खांसी बुखार बहुत तेज मात्रा में उनको आ रहा है। 103-104 डिग्री का बुखार जो हो जाता है। कई बार जो गर्मियों में काम करते हैं किसान लोग हैं जो, उनको हीट स्ट्रोक हो जाता है। सावधानियां जो है अभी रखना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी अपने जूस वगैरह लेना चाहिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखना चाहिए, पानी का अत्यधिक मात्रा में पीते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ दिन भर खाते रहना चाहिए, बॉडी को डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देना चाहिए। तो इस तरह की सावधानियां जो गर्मी में रखना जो है शुरू हो गए। कुछ मरीज हैं जो लोग हैं या परिजन, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ अभी गर्मी बढ़ी है तो दिक्कतें क्या कुछ देखने को मिल रही है। सिर दुखना है, चक्कर वगैरह आने, ऐसा होता है। अच्छा, तो क्या कुछ करते हैं आप? बाहर जाते हैं तो सिर को कपड़े से ढकते हैं, क्या कुछ किस तरीके की कोशिश करते हैं कि धूप से बचा जा सके? धूप से बचने के लिए सिर पे बांधना, कपड़ा वगैरह बांधना वगैरह। चश्मा वगैरह लगाते हैं? हाँ जी। आप भी कहाँ से हैं आप? जी अतनारा। जी, अभी आप हॉस्पिटल में हैं, किस तरह की दिक्कतें जो है देखने को मिल रही है गर्मी की? यही सिर दर्द वगैरह, चक्कर आना, प्यास ज्यादा लगती है वगैरह वगैरह। जी, उसके लिए बचने के लिए वही गाड़ी वगैरह अपना बाहर जाते हैं तो फेस को कवर करना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। यही तो ये सारी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे अब और बढ़ने लगेगी। और जो लोग हैं राहत गर्मी से पाने के लिए अलग अलग जो इंतजाम है वो अपने लिए करेंगे कि किस तरीके से चेहरे को जो है निश्चित तौर पर। और ये देखिए ये मौसम ऐसा है कि खुद को ज्यादा बचाना होगा हीट स्ट्रोक से और गर्मी से, ये असर ज्यादा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये तमाम तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए।